जियोजित इन्वेस्टमेंट के गौरांग शाह और nimsठक्कर.com के निमेश ठक्कर। आप दोनों का बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। गौरांग सर, सबसे पहला सवाल आपसे। अभी हमने एक बाइट प्ले की जिसमें हार्वर्ड लुटनिक ये कह रहे हैं कि डील सिर्फ इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि पीएम मोदी ने कॉल नहीं किया, ऑफिशियल लेवल पर तमाम बातें हो गई थी। इसको आप कैसे रीड करते हैं? क्या यही मामला रहा होगा या सिर्फ अब क्योंकि डील हुई नहीं है तो बातें इधर उधर की जा रही हैं? बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। पहले एक छोटा डिस्क्लोजर दे देते कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभवतः पूर्वक उनका निवेश हो सकता है। तो देखिए, ये फोन कॉल करने की बात नहीं है। ये दिखाता है कि अमेरिका जो शासन है वो और अमेरिका के राष्ट्रपति और उनके कैबिनेट में जो मिनिस्टर्स है, उनका अहंकार कितना बड़ा है। आप किसके लिए डील करते हैं? ताकि दोनों देशों की अर्थव्यवस्था सुधरे, दोनों देशों के नागरिकों को अच्छे व्याजबी दामों पर सेवाएं और वस्तुएं उपलब्ध हो, न कि आपके अहंकार को फुसलाने के लिए या फिर उसको संभालने के लिए। और ये पहली बार नहीं है, इसके पहले काफी सारी टिप्पणियां राष्ट्रपति ट्रंप और उनके जो मंत्री है उनके तरफ से काफी सारी टिप्पणियां आई हैं। मैं इन सब बातों को, तो अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय पूछे तो मैं इन सब बातों को नजरअंदाज करूंगा और किसी भी प्रकार का महत्व देना नहीं चाहूंगा। सही बात कही आपने कि ये निश्चित तौर पर ये ईगो का ही लग रहा है मामला, कि उन्होंने ये रखा कि हाँ पीएम मोदी का कॉल आना चाहिए। जब बातचीत हो गई थी तो इसको आगे बढ़ाना चाहिए था। खैर, इस पर और भी चर्चा करेंगे आज के शो के दौरान और आगे भी पूरे दिन चर्चा करते रहेंगे कि ट्रेड डील पर आगे क्या डेवलपमेंट्स हो रही है। लेकिन अब योर स्टॉक्स में कॉलर्स का जुड़ना बहुत जरूरी है क्योंकि ये उनके लिए ही शो है। तो पहले कॉलर जुड़े हुए हैं, प्रभाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभाकर, आप कहां से जुड़े हैं और क्या सवाल है आपका? कौन से शेयर है आप पे? हेलो प्रभाकर, हम आपको सुन पा रहे हैं। आप कहां से जुड़े हैं और कौन से शेयर है आपके पास? कौन से शेयरों पर आप सलाह चाहते हैं? HEG लिमिटेड 628 का भाव है, 1000 शेयर। आपके पास HEG के शेयर हैं 628 के भाव पर। 2000 शेयर हैं प्रभाकर के पास HEG के, और इस वक्त जो इनका भाव चल रहा है वो करीब करीब 583 का चल रहा है, यानी 628 से नीचे आ गया है। लॉस है इनके पास, ठीक ठाक लॉस है इनका। गौरांग सर, क्या फंडामेंटली क्या एडवाइस आपकी होगी प्रभाकर को, क्योंकि इस वक्त ठीक ठाक लॉस पे बैठे हुए हैं, 2000 शेयर हैं, क्वांटिटी भी काफी है इनके पास। देखिए, ये कंपनी का एक इतिहास रहा है। मेरे ख्याल से वो जब खबरें आई थी, ये और एक कंपनी है इलेक्ट्रोड्स को लेकर के चाइना से जो खबरें आई थी, उसके पश्चात बहुत तीव्र गति से ये स्टॉक ऊपर गया था। शॉर्ट सप्लाई में थे और ये कंपनी का जो कामकाज है उसके आधार पर काफी ऊपर के तरफ के दायरे देखे थे और फिर वहां पर परिस्थिति सामान्य हुई और फिर काफी नीचे के तरफ के दायरे। व्यक्तिगत रूप में तो इस कंपनी पर कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन दूसरे क्षेत्र जहां पर आप ध्यान दे सकते हैं और निवेश की विचारधारा रख सकते हैं, उदाहरण के तौर पर वित्तीय क्षेत्र, खास करके जो सरकारी बैंक्स है, ये हमें बहुत अच्छे लगते हैं। इसके साथ साथ निजी क्षेत्र की बैंक अच्छे लगते हैं। मजबूत NBFCs हैं जहां पर आप ध्यान रख सकते हैं। और एक बात है, अपने नुकसान झेलने की जो क्षमता है उसको पहले ध्यान में रखें। अपने निवेश को इतना भी मत साफ होने दीजिए कि बाद में जो निवेश की गई पूंजी है उसका भी मिलना अनिश्चितता के वातावरण में फंस जाए। तो हमें तो लग रहा है कि वित्तीय क्षेत्र अच्छा लगता है, हमें ऑटो क्षेत्र अच्छा लगता है, रक्षा क्षेत्र काफी अच्छा लगता है। आप अभी बता रहे थे और हमने कई बार हमारे ही चैनल ईटी नाउ स्वदेश पर सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पर निवेश की राय दी है। अगर ये परिवर्तन करना चाहता है तो मैं बिकवाली तो नहीं कह रहा, लेकिन अगर परिवर्तन करना है तो BEL काफी अच्छा लगता है। अगर परिवर्तन करना है, गौरांग जी कह रहे हैं, तो आपको BEL में निवेश करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। चलिए अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं और अगले लाइव कॉलर शशिकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून शशिकांत, बताइए कौन से शेयर पर राय जानना चाहते हैं आप आज? गुड मॉर्निंग मैडम।
हेलो जी बताइए कौन सा शेयर पर राय जानना चाहते हैं आप? मैडम, मेरे पास इंफा के 100 शेयर्स है, IMFA जी 1375। अभी इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? नजरिया कितने समय का है आपका इस शेयर पर? शॉर्ट टर्म ही है। तो शॉर्ट टर्म नज़रिया। निमेश जी, अगर इंडियन मेटल्स एंड फेरो अलॉयज की बात की जाए तो 1255 के आसपास ट्रेड कर रहा है और आज 3% की अच्छी खासी तेज़ी, लेकिन कुछ दिनों से एक गिरावट पर ये शेयर कारोबार कर रहा था। 15% टूट चुका है पिछले 5 सेशंस में। और लेकिन मैं इसके 6 महीने के चार्ट की अगर बात करूँ तो 66% तक की तेजी इसने दिखाई है। करीब करीब 750 के लेवल से यहाँ इसने जो लेवल्स दिखाए हैं वो 1500 तक के भी लेवल्स दिखाए हैं। तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम पिछले 6 महीने में रहा है, लेकिन 5 दिनों से दबाव झेलता हुआ आज हालांकि थोड़ी बहुत तेज़ी है शेयर में। निमेश जी, क्या कहना है आपका? जो वो रैली थी जिसने 1500 के लेवल हमें दिखाए थे, क्या वहां पे वापस जाएगा ये शेयर, या फिर वो कहीं ना कहीं अब फिजल आउट होती हुई हमको और नजर आएगी आगे दिनों में? वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर है, काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप बना था और स्टॉक इतना रनअप होने के बाद 15-20% की वोलेटिलिटी एक नॉर्मल चीज है। अभी आप देखिए तो स्टॉक 100 डेज की मूविंग एवरेज के सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मैं मानता हूं कि जब तक ये स्टॉक 1200-1220 के ऊपर है तब तक रिकवरी के चांसेस ज्यादा है। तो मेरी राय यही बनेगी कि आप 1200 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के ये काउंटर के अंदर भी फिलहाल होल्ड कीजिए, और जैसे ही अगर आपके प्राइस के करीब आता है वहां पर आप आगे की रणनीति जो है वो डिसाइड कीजिएगा। बट फिलहाल मेरी राय यही है कि 1200 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड कीजिए, और शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि 1350 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो वहां पर आप अपनी आगे की रणनीति डिसाइड कीजिए। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रवि राज हमारे साथ हैं। रवि राज, क्या स्टॉक्स हैं आपके पास और क्या सलाह आप चाहते हैं अपने स्टॉक्स पर? नमस्कार सर, मेरे पास है अपोलो माइक्रो सिस्टम की 100 शेयर है, 271 प्राइस में मैं खरीदारी किया हूँ। तो इसका क्या नेक्स्ट टारगेट होगा? क्या मैं आउट हो सकता हूँ कि होल्ड करूँ? बिल्कुल। रवि राज के पास अपोलो माइक्रो सिस्टम के 100 शेयर हैं 271 के भाव पर। अभी जो है वो शेयर का प्राइस नीचे आ गया है, इसकी वजह से उनको 250 के आसपास के भाव है, उसकी वजह से उन्हें 2000 रुपए का लॉस हो रहा है। वो सलाह चाहते हैं कि इसको क्या करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। निमेश, क्या सलाह आपकी बनती है रवि राज के लिए? टेक्निकल चार्ट पर आपको देखकर क्या लग रहा है कि क्या रुकना चाहिए थोड़ा? देखिए, मुझे लग रहा है कि जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर बना है स्टॉक का, और स्टॉक में ऑलरेडी एक बड़ी गिरावट आ गई है। 200 दिन की एवरेज के पास स्टॉक ने सपोर्ट लिया है और वहां से एक बाउंस भी दिया है। फिलहाल एक मल्टीपल सपोर्ट एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल आप अभी वेट कीजिए, और मुझे लग रहा है कि फिर से स्टॉक 275 तक देखने को मिल सकता है। तो अभी नजरिया तो मेरा जो है वो बुलिश ही है। मल्टीपल सपोर्ट एरिया के आसपास सपोर्ट ले रहा है स्टॉक, और यहाँ से बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है। तो फिलहाल मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ। 275 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह अपोलो माइक्रो पर आपको दी जा रही है। लेकिन अगले लाइव कॉलर राजेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून राजेंद्र, बताइए कौन से शेयर पर सलाह जानना चाहते हैं आप? राजेंद्र, क्या आप तक हमारी आवाज आ पा रही है? जी, शायद कुछ तकनीकी खामियों की वजह से आवाज। जी मैडम, मैंने कल ही परचेज किया है एंजल 1। ओके, कितने शेयर है आपके पास आपकी और आवाज खरीद तो आ भाव? रही, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल, 30 शेयर्स है आपके पास, और जो आपका खरीद भाव है वो 2490 रुपए का है, यानी हाल की खरीदी है जैसा कि आप बता भी रहे हैं। आज 2.5% नीचे है शेयर, लेकिन अभी हाल ही में अपडेट आया था कंपनी का कि 15 जनवरी को एक बोर्ड बैठक होने वाली है जिसपे कंपनी जो है वो शेयर के स्प्लिट पर विचार करने वाली है। तो 15 जनवरी तक तो शेयर फोकस में रहेगा ही। गौरांग जी, आपके पास आना चाहूंगी। एंजल 1 का शेयर है इनके पास, 30 शेयर्स है, 2490 हाल ही की खरीदारी। क्या सलाह होगी आपकी इनके लिए? तो देखिए, ये कंपनी शेयर बाजार से जुड़ी हुई है और विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि एंजल 1 पर कवरेज नहीं, लेकिन इनकी जो समस्या है या इनका जो प्रश्न है उसका मैं
उसका मैं प्रयास करता हूं और निवारण देने के लिए क्षेत्र के ऊपर टिप्पणी करूंगा। तो देखिए, अगर आपकी विचारधारा ये है कि ये अनिश्चितता के वातावरण के पश्चात भारतीय शेयर बाजार, और हमारा भी यही मानना है कि भारतीय शेयर बाजार आने वाले 3-5 साल या उसके अधिक समय सीमा से बेहतर रुझान लेकर के आएंगे। औसतन अभी जो परिस्थितियां हैं उसके आधार पर सालाना 12 से 15% का रिटर्न आपको सूचकांक में मिलेगा। शायद परिस्थितियां सुधरती है तो ये जो ऊपर के तरफ का दायरा है ये और बढ़ जाता है। तो अगर शेयर बाजार अच्छा कामकाज करता है, भारतीय शेयर बाजार अच्छा कामकाज करता है, तो भारतीय शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियां, फिर चाहे वो उदाहरण के तौर पर, ये कोई राय नहीं है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर हो जैसे बीएसई, और एक शायद सकारात्मक खबर यह है कि इस साल एनएससी के आईपीओ को भी हरी झंडी मिल जाएगी, और अगर ऐसा होता है तो ये क्षेत्र चर्चा में बहुत रहेगा। तो एक तो है ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर जैसी कंपनी बीएसई, उसके अलावा सर्विसेज प्रोवाइडर है, उदाहरण के तौर पर एनएसडीएल, सीडीएसएल और कैम्स। अब कैम्स के ऊपर हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है, ये डिस्क्लोजर है। और इसके अलावा है इंटरमीडिएटरीज, ब्रोकिंग फर्म जैसे कि एंजल वन, या फिर हमारी कंपनी जैसे कि जियोजेट इन्वेस्टमेंट। तो अगर शेयर बाजार अच्छा कामकाज करता है तो हमारा मानना है कि शेयर बाजार से जुड़ी हुई जो सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं वो भी बेहतर कामकाज करेगी। तो शेयर मार्केट अगर अच्छा कामकाज करता है आने वाले 3 से 5 सालों में, तो उससे जुड़ी कंपनियां भी अच्छा कामकाज करेगी, और कैम्प्स पर गौरांग जी की खरीदारी की राय यहाँ पर आती हुई। चलिए, यहाँ पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और आपके सवालों निमेश से राय ले लेते हैं शेयर पर। निमेश, आपके पास आना चाहूंगी, इटर्नल पर आपकी क्या सलाह होगी? जो ब्रोकरेजेस फर्म का भरोसा है, आप क्या देख रहे हैं आगे के लेवल्स इस शेयर पर? देखिए, इटर्नल का चार्ट स्ट्रक्चर रिलेटिवली थोड़ा वीक है। स्टॉक हालांकि 200 दिन की एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसलिए यहाँ से एक कंसोलिडेट हो रहा है और थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट आता हुआ दिख रहा है। बट मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक 305 के ऊपर नहीं निकलता है, तब तक ये स्टॉक से थोड़ा दूर रहना चाहिए। और भी करेक्शन आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के पास है, इसलिए बाइंग आ रहा है। बट 305 के ऊपर अगर नहीं आता है तो मैं मानता हूं कि स्टॉक के अंदर नीचे की तरफ 250 तक गिरावट आ सकती है। तो थोड़ा कोशिश व्यू है। आपने 245 के ऊपर एंट्री ली है। मेरा मानना है कि अगर 300 के करीब आता है तो एक बार जरूर से प्रॉफिट बुक कर दीजिएगा, ऐसी मेरी राय है। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, लाइव कॉलर हैं हमारे साथ इस वक्त कुंदन हमारे साथ जुड़े, राजकुमार, माफ करिएगा, राजकुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और राजकुमार, आपका सवाल क्या है? आप कहां से जुड़े हैं? कौन से शेयरों पर आप सलाह चाहते हैं? दिल्ली से राजकुमार बोल रहा हूँ मैं। मेरे को ऑयल इंडिया के 4000 शेयर हैं, 550 के। ऑयल इंडिया के आपके पास ऑयल इंडिया के शेयर हैं? हाँ जी, 550 की रेंज में 4000 शेयर हैं। ओके, सो ऑयल इंडिया के 4,500 शेयर हैं 500 के भाव पर आपके पास? 550 के भाव पर, ठीक है। अभी 418 का भाव चल रहा है, यानी काफी लॉस आपको इसके अंदर देखना पड़ा है। गौरांग सर, क्योंकि ऑयल इंडिया जो ऐसा शेयर है, इतना मजबूत शेयर है, उसके बावजूद इतनी गिरावट आ गई और काफी ऊपर के भाव पर हैं, क्या आपकी फंडामेंटल सलाह होगी? क्या इन्हें होल्ड करके रुकना चाहिए? क्या भाव इनके वापस आएंगे? 550 के भाव पे लिया है, 418 चल रहा है अभी, और अच्छी खासी क्वांटिटी है, 4,500 शेयर है इनके पास। देखिए, एक समय पर ऑयल इंडिया पर हमारी कवरेज थी, लेकिन हमारे लक्ष्यांक आने के पश्चात अब वो कवरेज निकाल दी है। ये कंपनी सरकारी कंपनी है और ऑयल एक्सप्लोरेशन से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। जब कच्चे तेल के दाम ऊपर जाते हैं तो एक सकारात्मक सा रुझान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज में आता है, और उसी तरीके से विपरीत जो रुझान है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आता है। एक्सप्लोरेशन क्षेत्र में हमारी खरीदारी की राय फिलहाल ओएनजीसी और गैस इंडस्ट्री ऑफ इंडिया लिमिटेड पर है। और ये स्टॉक ने मेरे ख्याल से पिछले साल भी अगर आप देखने जाए या उससे पहले भी देखने जाए तो ज्यादा योगदान दिया नहीं है। अब विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर सकूंगा क्योंकि कवरेज नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से इनको अपनी जो निवेश की रणनीति है उसमें मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आत्मचिंतन करना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है। गौरांग सर और निमेश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने इस शो में जो है वो काफ़ी दर्शकों के सवाल जो लिए, उनके जवाब दिए बहुत क्लियरली। हम थोड़ा सा एक ब्रेक लेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। ब्रेक के बाद हम जुड़ेंगे फिर से दोबारा।